और उसके अलावा भी हम कराची से काम करने के बाद थोड़ी बेस हमारी मजबूत हो गई है, तो हम फ्रंटियर में गए और हरीपुर हज़ारा में 6 महीने पहले हमने वर्किंग शुरू कर दी है और काफ़ी सक्सेसफुल है। मैं एक नाज़रीन को अपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताता चलूँ कि राशिद लतीफ़ क्रिकेट एकेडमी में जितने भी लड़के यहाँ पे ट्रेनिंग हासिल करते हैं और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सब के सब जो हैं, इनसे कोई पैसा नहीं लिया जाता। नहीं, बिल्कुल पैसा नहीं लिया जाता, लेकिन लोग ये समझते हैं कि यहाँ पे आके हम प्लेयर बन जाएंगे, पाकिस्तान से खेल जाएंगे। ये बिल्कुल भी नहीं है। पहला मकसद हमारा जो जनरेशन है हमारी, उसको स्पोर्ट्स के अंदर वापस लेके आ जाना है, मेन मकसद है। सेकंड फेज़ में हम सोचेंगे कि प्लेयर कहाँ फिट हो सकते हैं, लेकिन होता ये है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे एकेडमी में भेजें। जाहिर सी बात है, अगर हम यहाँ पे अपना टाइम दे रहे हैं, हमारे 7-8 कोचेज़ हैं पैनल पे जो टाइम दे रहे हैं, वॉलंटियर काम कर रहे हैं सारे, तो वो किसी का शौक़ पूरा नहीं कर सकते। जैसे कराची का अगर हम शौक़ पूरा करने के लिए आ जाए तो 1000 लोग यहाँ पे जमा हो जाते हैं। तो जो ट्रायल देने आता है, अगर हम उनको नहीं रखते तो माइंड ना करें, क्योंकि काफ़ी हमारी जो ट्रायल प्रोसेस होता है उसमें काफ़ी टाइम ज़ाया होता है। अभी अंडर 15 की सिर्फ ट्रायल की मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि 2 महीने हो गए, तो हर मंडे को जो लड़के हैं 50 लड़के और नए आ जाते हैं और पेरेंट्स के साथ आ जाते हैं, तो वो हमारा टाइम ज़ाया होता है। कि इस वक्त जो जिस तरह भी आप देखते हैं कि कराची में 2 ग्राउंड्स हैं आई थिंक जी, जहाँ पर ये राशिद लतीफ़ क्रिकेट एकेडमी की तमाम तरह एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और जब फ्यूचर में ग्राउंड्स की तादाद बढ़ेगी तो ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे। और इसमें हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पे पहले हमने स्टार्ट की तो मलीर और लांडी से जो बच्चा आता था उसने आना छोड़ दिया, क्योंकि किराया ही 50 रुपये लग जाता था उनका। तो अब जब कोरंगी लांडी और कोरंगी में बनने के बाद ऐसा हो गया कि शाह फैसल, मलीर, डिफेंस और गुलशन हदीद के जो बच्चे हैं वो वहाँ पे आके आराम से, क्योंकि वो 10-10 मिनट की ड्राइव है तकरीबन, ब्रिज जो बन गया नदी मलीर नदी का, तो वो कवर कर रहे हैं। तो हमारा लोड यहाँ पे कम हुआ है और लोगों के जो अखराजात होते थे अपने किराए में वो कमी आ गई है। तो इसी तरह फ्यूचर में हम जो नेक्स्ट हमारा कराची में ही स्टील मिल में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। यूनुस खान खुद स्टील मिल में ही रहता है और वो एक रिलेशनशिप है एकेडमी के साथ। तो मेरा यही है, यूनुस से भी बात हुई है कि हम इंशाल्लाह फ्यूचर में थोड़े ही अरसे में स्टील टाउन में भी, वहाँ पे जो कायदा पार्क है वहाँ पे एप्लीकेशन हमने चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं स्टील मिल के उनको हमने फॉरवर्ड कर दिया। अगर हमें परमिशन मिलती है तो वहाँ के लड़के जो टैलेंट है वो भी ज़ाया नहीं होगा और वो अपने इलाके ही में और उनके इलाके के कोच ही उनको कोच करेंगे। अच्छा राशिद भाई, अब आप थोड़ा सा हमें ये बताएं कि ये जो आपकी एकेडमी है इसमें आप किस किस किस्म की जो है वो ट्रेनिंग्स दे रहे हैं लड़कों को? ट्रेनिंग तो 2-3 चीज़ें होती हैं इसमें कि ट्रेनर हो बाकायदा हार्ड ट्रेनिंग कराए, लेकिन मैं तो बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है, क्योंकि ये जो एज ग्रुप होता है इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी ऑलरेडी होती है। अगर ये थ्रू आउट अपना करियर यहीं से स्टार्ट करके रोज़ाना प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो इनको इतनी स्ट्रेचिंग की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो हमारी कोशिश होती है कि थोड़ा बहुत फुटबॉल खेल के उसके बाद नेट शुरू करा दें। और फुटबॉल ऐसा गेम है कि जिसकी वजह से आपके पाँव में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो प्लेयर वही बनता है जो कि ना बग़ैर अलार्म के सुबह उठ जाए। हमारे यहाँ मोस्टली प्लेयर्स का अब ऐसा है कि बाद 2 बजे सोएंगे तो 7 बजे का अलार्म लगा के मैच खेलने जाएंगे। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए कि खुद ही से नींद आ जाए और खुद ही से आँख खुले। मेरे ख्याल से वही बड़ा प्लेयर बनता है। पेन ऑफ द रिग्रेट है, जो पछतावे वाला एलिमेंट है, ये हमारी पूरी कौम ने ये पेन महसूस किया है, क्योंकि ख़ास तौर पे जो हमारे स्टार प्लेयर्स, जब हमने देखा बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स से ड्रॉप हुए बिकॉज ऑफ द डिसिप्लिन प्रॉब्लम। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि ऐसा क्यों होता है कि इस लेवल पर जाकर उनको बेसिक चीज़ें नहीं पता होती या वो बिहेवियर प्रॉब्लम होती है? क्यों नहीं वो इस लेवल पे जब वो यहाँ आते हैं एकेडमी के लेवल के ऊपर उनको इतना ये सारी चीज़ें आगाह की जाएँ, उनको एक डिसिप्लिन इंसान बना जाए? तो इस सिलसिले में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या आपके कोई ऐसे प्रोग्राम्स हैं और जो ये सूरत हाल आप देखते हैं कौमी टीम में, इस बारे में भी थोड़ी सी हमें बताएं। डिसिप्लिन के प्रोग्राम बनाया नहीं जाता है, डिसिप्लिन सिखाया जाता है। अगर मैं डिसिप्लिन होऊंगा तो मेरे पूरी नीचे की जो जनरेशन है वो डिसिप्लिन होगी और उनको पता है, क्योंकि हम लोग मीटिंग पे बिलीव नहीं करते। हमारे अमूमन जितने भी डिपार्टमेंट है या ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इनडिसिप्लिन हो गया तो मीटिंग करते हैं। मीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ आप समझ रहे हैं गलत हो रहा है तो स्ट्रेट अवे आप एक्शन लें। और हमारे यहाँ सज़ा देने का रवाज नहीं है, जिसकी वजह से फ्यूचर में प्रॉब्लम होती है। तो माशाल्लाह से हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ 60-70 बच्चा अभी खेल रहा होगा, कितनों का मुझे नाम भी नहीं पता, लेकिन वो अपनी जॉब कर रहे हैं, डिसिप्लिन नज़र आ रहे हैं। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आप किसी और नेट पे पूरे पाकिस्तान में चले जाएं,
और इस तरह सा का माहौल आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। मैंने कुछ सिखाया ही नहीं उनको कि मैं आगे सिखाऊं कि इस तरह से अगर कैमरे वाले आएँ तो यूँ रहना है, अगर मैं आऊँ तो यूँ रहना है, कुछ भी नहीं सिखाया हुआ। इसका और मतलब इन है कि सब का ताल्लुक लांडी कोरंगी से है, जो कि आपको सबको पता है कि मज़ाफ़ाती बस्ती है, लेकिन इनको क्रिएटिंग सेंस देना हमारा काम है। डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद होता है, उसको अप्लाई करना या ना करना उनके ऊपर डिपेंड करना होता है। जिस तरह से अगर कोई कप्तान बनता है तो कप्तान अगर ये बोल रहा है कि इंटरव्यूज़ में कि मुझे पावर दी जाए, या सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बोल रहा है मुझे पावर दी जाए, पावर दी नहीं जाती, पावर तो अप्लाई की जाती है हमेशा। अगर मैं कैप्टन हूँ पाकिस्तान टीम का तो पावर क्या चीज़ है, मैं कहाँ से लूँगा? मैं बॉस हूँ, एट द टाइम जो मैंने डिसीजन कर दिया वो कर दिया। मतलब पर्सनल वीकनेस होती है फिर इंसान की, इंसान की अपनी पर्सनल है वो, मतलब कि फेलियर उसके दिमाग में होता है कि मैं ये कर जाऊंगा तो मुझे नुकसान हो जाएगा, नुकसान इनसिक्योरिटीज़ रहती हैं। आपके पास पावर दी नहीं जाती, पावर कोई चीज़ नहीं है, आपके डिसीजन आपको पावरफुल बनाते हैं वो। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक सवाल और बनता है कि कितना ज़रूरी आप देखते हैं कि क्रिकेटर्स का जो है वो एजुकेटेड होना, जो आपकी जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है, प्लस साथ ही साथ उनका कैरेक्टर, उनके किरदार पे काम होना, ये कितना ज़रूरी है? आप क्या कहेंगे इसमें? किरदार कैरेक्टर पे काम होना बहुत ज़रूरी है, उनको बताना चाहिए। अगर हमने बताया ही नहीं और कोई मिस्टेक हो जाती है तो हमारा फॉल्ट है। कैरेक्टर जो होता है ना, मतलब घर की तरबियत पे बहुत अमल दखल होता है। यहाँ पे हमारे पास 3-4 घंटे के लिए आता है, बाकी रात में काम बैठा कि सुबह कहाँ जा रहा है, स्कूल में क्या पोजीशन है, उसका हमें इतना इल्म नहीं होता। कुछ प्लेयरों का तो हो जाता है जिस पे हमारी टोटल फोकस होते हैं कि ये कैरेक्टर वाइज थोड़े से सही नहीं तो नज़र होती है, लेकिन अब ये नहीं कह सकते कि हम इसका कैरेक्टर सही कर देंगे, क्योंकि तालीम जो है कैरेक्टर की वो आपके घर से है। और घर से अगर आपकी बेस मजबूत है तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे हमारी जो स्किल्स है, अगर मैं 18 साल का प्लेयर हूँ और मैं अपनी स्किल्स में बहुत अच्छा हूँ, क्रिकेटिंग में जो हमारी स्किल्स है बहुत ही अच्छा हूँ, मैं पाकिस्तान से खेलता हूँ और टॉप क्लास प्लेयर बन जाता हूँ। मेरी मैच्योरिटी मेरी गेम है, मेरा माइंड मैच्योर नहीं हुआ होता। हमारे प्रॉब्लम जो है, हमारा माइंड 22 साल के बाद जाके मैच्योर होता है। हमारे मोस्ट स्टार जो बने वो 19 ईयर्स की एज में सुपर स्टार बन गए, लेकिन जो सुपर स्टार आप टीवी पे बॉलिंग करते हुए या बैटिंग करते हुए देखते हैं, लेकिन जब ऑन कैमरा आप देख रहे होते हैं बात करते हुए टीवी के ऊपर लाइव, तो मैच्योरिटी नज़र नहीं आती, क्योंकि वो मेंटली तौर पे मैच्योर नहीं है। वो अपनी स्किल वाइज मैच्योर है, लेकिन अपने आम लाइफ में वो इतना मैच्योर नहीं होता। इसकी वजह से थोड़ी सी मिस्टेक, थोड़े से गलत डिसीजन, थोड़े से कंट्रोवर्सी में प्लेयर चला जाता है। मैं यही समझता हूँ कि कुछ प्लेयर मैच्योर अपने गेम के साथ साथ होते हैं, कुछ प्लेयर थोड़ा लेट होते हैं, 3-4 साल लगते हैं, गलतियों से सीखते हैं। तो ये अगर लोगों के समझ में आ जाए तो मेरे ख्याल से ये की पॉइंट है कि किसी भी प्लेयर का। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि प्लेयर को अगर मैं लेक्चर दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो अमूमन 50% लोग उसको कैच नहीं कर रहे होते, उसको 100% बातें उसके जहन में नहीं जाती, जिसकी वजह से थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती हैं। क्रिकेट जो है वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है और बच्चा जो है वो क्रिकेट ही आपको खेलते हुए नज़र आ रहा होता है, लेकिन जब वसाइल की हम बात करते हैं तो ग्राउंड्स की कमी है। अच्छा, पर्सनल और इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मेरे ख्याल में आपने जब बताया कि ये लांडी, कोरंगी और इस किस्म के इलाकों से आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये अफोर्डेबिलिटी का तो एलिमेंट नहीं है इनके पास। शुरू में तो बहुत प्रॉब्लम हुई, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि डिस्क्राइब करूँगा अभी तो लोग वो फीलिंग नहीं ले सकते कि लोगों के ऑफिस के बाहर 2-2 घंटे बैठा, लेकिन टाइम नहीं दिया गया लोगों ने। लेकिन मैं अपने कैरेक्टर मेरा चेंज हुआ यहाँ पे, मैंने अपने आप लाइफ में देखा कि फ़र्स्ट टाइम अपने कैरेक्टर को चेंज होते देखा कि मैं इतना टॉलरेट कर ही नहीं सकता था किसी के, कोई भी बड़ा आदमी हो, मैं ये समझता मुझसे बड़ा कोई भी नहीं है। तो वहाँ पे मैंने ये लोगों का वेट किया, लेकिन वो कहने का मकसद है जो मकसद आपके पास है उससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं। हाँ, मकसद था, और जाहिर सी बात है अपने आप को चेंज करना ही, मतलब कि इस जनरेशन के लिए, अपने आने वाली क्रिकेटर्स के लिए किया, और लेकिन फिर भी खातिर का सपोर्ट नहीं मिली। फिर जाहिर सी बात है जितना मेरी कोशिश थी कि एक टास्क है मेरे पास, लोगों ने डोनेशन नहीं भी दिया, थोड़ा बहुत दिया, लेकिन हमने अपने पैसों से स्टार्ट कर दिया। जो मेरे पास जितना पड़ा हुआ था, काम रुका नहीं। लोग समझ रहे थे ये रुक जाएगा, लेकिन हमने काम रोका नहीं। लेकिन जब बनते हुए देख लिया और उसके बाद काफ़ी लोग आए बीच में, उन्होंने सपोर्ट किया। किसी एक का नाम नहीं लूँगा, काफ़ी प्लेयर हैं जिसमें हमारे टेस्ट प्लेयर्स भी हैं, उन्होंने सपोर्ट किया, फर्स्ट क्लास प्लेयर्स भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, मीडिया के लोग भी हैं।
बहुत लोगों ने हमें सपोर्ट किया। और जहाँ तक क्लोथिंग की बात है तो हम लोग 9 साल हमने लड़कों को दिया है मतलब कि, लेकिन अब हम जो कॉस्ट इसकी पड़ती है, अगर 100 रुपये की या 200 रुपये की या 250 रुपये की शर्ट है ना, हम कोशिश करते हैं कि उसी कॉस्ट में लड़के को दें और जो दे सके, इस वजह से इसकी वैल्यू पता चले। 9 साल हम देते रहे, लोगों ने पहना नहीं पहना, दूसरे लोग मार्केट में लोग